कर पाएगा। साथ ही वो बादशाह को ज़ेनिथ तलवार भी वापस कर रहा था क्योंकि वो असल ज़ेनिथ नहीं था। बादशाह को यहाँ पे बुरा भी लगा था, लेकिन बादशाह को उसकी बहादुरी बहुत पसंद आई थी। इसी के इनाम में वो कहते हैं कि तुम ये ज़ेनिथ तलवार अपने पास रखो और जैसे ही तुम्हें ज़ेनिथ हीरो मिलेगा तुम उसे ये तलवार दे देना। इसी के साथ वो उसे एक हिंट भी देते हैं कि उस बड़े से शैतान से लड़ने में तुम्हारी मदद एक ड्रैगन करेगा जो कि इंसान के रूप में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूका और बियांका ने शादी कर ली है और जिस जादूगरनी ने लूका को वो जादुई पोषण दिया था वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह की बेटी थी, जिसे लूका की दिल की बात पहले से ही पता थी। अमीन से सीन कट होता है और हमें उस शैतान को दिखाया जा रहा है जिसके पास लूका की मॉम है। लूका की मॉम ने अपने आप को एक शील्ड के अंदर बंद किया हुआ था ताकि कोई उन तक ना पहुंच पाए। ऐसे में वो शैतान उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश में था पर वो कामयाब नहीं हो पाता। इसी सबको काफी साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लूका और बियांका के घर एक बेटा पैदा हुआ है। साथ ही ये भी बताया जाता है हमें कि इनको अभी तक कोई ज़ेनिथ हीरो नहीं मिला जिसे वो तलवार दे सके। अब क्योंकि तलवार उनके पास थी इसीलिए बहुत सा खतरा भी उनके ऊपर मंडला रहा था। उस शैतान के लोग इनके ऊपर उस तलवार को लेने के लिए हमला कर देते हैं। ये लोग उससे बचकर खूब भागते हैं, लेकिन कितना भी भाग सकते थे आखिर को शैतान पकड़ ही लेता है। सबसे पहले शैतान ने बियांका को पकड़ा था, जिसे बचाने के लिए जब लूका शैतान के पास पहुंचता है तो शैतान उसे पत्थर में बदल देता है और बियांका को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि बियांका भी एक ज़ेनिथ थी, कोई इस बारे में नहीं जानता था पर ये शैतान जान गया था। ये शैतान बियांका से कहता है कि तुम लूका की मॉम से बात करो और उनसे वो जादुई मंत्र पूछो जिसकी वजह से पोर्टल को खोला जा सके। लेकिन जैसे ही बियांका ये काम करने से मना करती है तो वो शैतान बियांका को भी पत्थर में बदल देता है। सालों गुजरते हैं, हम देखते हैं कि लूका और बियांका का बेटा अब 8 साल का हो गया है। वो जानता है कि उसकी मॉम डैड शैतान के कब्जे में है, इसीलिए वो एक जादुई छड़ी को ढूंढ रहा था। इस जादुई छड़ी के जरिए वो अपने मॉम डैड को बचाना चाहता था। जैसे ही वो अब शैतान के इस किले के अंदर आता है तो उसका सामना बहुत से मॉन्स्टर से होता है, जिनसे बहादुरी से लड़कर वो फौरन पहुंच जाता है लूका के पास और पत्थर भरे लूका को उस जादुई छड़ी की मदद से आजाद करवा देता है। लूका उसे देखकर पहचान भी नहीं पाया था। ये बच्चा बताता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ। यहाँ दोबारा उन पर जब कुछ मॉन्स्टर्स हमला करते हैं तो लूका अपने बेटे को अपने पास रखी ज़ेनिथ तलवार दे देता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका बेटा ज़ेनिथ तलवार को चला सकता है, यानी वो असली ज़ेनिथ है और वो इस शैतान को भी हरा सकता था। पर जैसा एक बादशाह ने लूका को बताया था कि उस शैतान को मारने में इनकी मदद करेगा एक इंसान के रूप में ड्रैगन। अब ये ड्रैगन कौन हो सकता था, इसके लिए लूका अपने बेटे को लेकर जाता है उसी आदमी के पास जिस आदमी ने मूवी के स्टार्ट में लूका और उसके दोस्त प्रिंस को बचाया था, जिसे शैतान के बारे में सब कुछ पता था। बातों ही बातों में पता चलता है कि वो इंसान के रूप में ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था। पर अब वो ड्रैगन में अपने आप को नहीं बदल सकता था क्योंकि इस काम के लिए उसे गोल्डन ऑर्ब की जरूरत पड़ती थी जो उससे खो गया था। ड्रैगन नक्शे पे लूका को एक जगह दिखाता है जहाँ पे वो गोल्डन ऑर्ब घुमा था। लूका को याद आता है कि बचपन में उसे इसी जगह से ऐसा ही कुछ मिला था, शायद वही गोल्डन ऑर्ब हो, पर अफसोस लूका ने भी उसे घुमा दिया था। तभी ड्रैगन लूका को एक परी के बारे में बताता है जो परी उसे उसके पास्ट में भेज देगी जहाँ से वो उस ड्रैगन ऑर्ब को हासिल कर सकता है। दिखाया जाता है कि लूका अकेला ही उस परी से मिलने के लिए पहुंच गया था, उसके साथ स्लाइम मॉन्स्टर भी था। अब परी के महल में जाने से पहले इनका सामना कुछ रोबोट से भी होता है, लेकिन बहुत ही होशियारी से उनको चकमा देते हुए ये लोग परी के पास पहुंचते हैं। परी लूका की सारी बात सुनकर उसे उसके पास्ट में भेज देती है और यहाँ पे हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जब लूका छोटा सा अपने डैड के साथ लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा है, जहाँ एक लड़के ने आके लूका से गोल्डन ऑर्ब के बारे में पूछा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बड़ा लूका ही था जो बड़ी ही होशियारी से अब लूका से वो ड्रैगन ऑर्ब ले लेता है। अपनी दुनिया में आने के बाद अब वो इंसान बना ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है और इन सब को लेकर जाता है उस शैतान के कैसल में। यहाँ आते ही सबसे पहले लूका का बेटा अपनी मॉम को जिंदा करता है जो उसे देखते ही पहचान गई थी और बहुत खुश थी। अब प्रियंका इन सबको बताती है कि लूका की मॉम और वो शैतान यहाँ से काफी ऊपर की तरफ है। ये सारे मिलकर उस ड्रैगन पे बैठकर ऊपर की तरफ सफर कर ही रहे होते हैं कि अचानक से लूका को लूका की मॉम की आवाज आती है जो उसे यहाँ से जाने को कह रही थी। वो कहती है चले जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है, ये शैतान बहुत ताकतवर हो गया है। उसकी ताकत का अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि वो शैतान अपनी ताकत से लूका की मॉम यानी ज़ेनिथ के इर्द गिर्द बना हुआ उसका प्रोटेक्शन कवर तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिससे अब लूका की मॉम बिल्कुल मरने वाली थी। लूका अपनी मॉम को कैच कर लेता है। इस जगह लूका की मॉम उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ही देखने के लिए जिंदा थी,
मैं किसी को भी वो जादुई मंत्र नहीं बताऊंगी जिसकी मदद से वो पोर्टल खुल सकता है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मर जाऊंगी। और ये कहते ही वो मर जाती हैं। उनके मरते ही यहाँ पे इस शैतान के सारे मॉन्स्टर्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा थे कि ये सारे लोग मिलकर उनसे लड़ भी ना पाते। फिर भी ये हार नहीं मानते, लेकिन कब तक लड़ते इन मॉन्स्टर्स से। आखिर को जब ये थक जाते हैं तो अचानक यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है। ये शिप उसी प्रिंस की थी जिसकी जान बचाने के लिए लुका के डैड ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसने लुका से वादा भी किया था कि वो उसकी डैड की जान का बदला जरूर लेगा। और वो आज अपना वही वादा पूरा करने के लिए आया था। प्रिंस के सारे सिपाही यहाँ लुका की टीम की मदद करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ एक भयानक जंग का समा बन जाता है। इस सारी लड़ाई के दौरान अब लुका जाता है शैतान के पास उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपनी सादा तलवार से इस शैतान को मार नहीं पा रहा था। और तभी उसका बेटा ज़ेनिथ तलवार के साथ यहाँ आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। काफी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। इस तलवार से हमला करने के बाद उन्हें लगता है कि ये शैतान मर गया। ये लोग अभी खुशी हो रही होती है कि अचानक दिखते हैं कि वो अधूरा शैतान दोबारा जिंदा हो रहा है। ये शैतान अब इन्हीं की ज़ेनिथ तलवार की मदद से उस पोर्टल को भी खोल चुका था जहाँ से उसे अपने मास्टर शैतान को बुलाना था। इन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उस मास्टर शैतान को यहाँ बुलाने के लिए इस शैतान को अपनी बलि देनी पड़ती है। नहीं, ये शैतान अपने आप को यहाँ मार देता है और अब ऊपर से एक बहुत ही बड़ा शैतान आने वाला है। तब लुका अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी ज़ेनिथ तलवार से ही इस पोर्टल को बंद कर सकते हो। ये कहते ही लुका अपने बेटे को ऊपर उछालता है और लुका का बेटा उस तलवार को उस पोर्टल के अंदर डाल देता है। ऐसे वो पोर्टल अब बंद होना शुरू हो गया था। फाइनली ये लोग जीत गए थे, पर ये भी उनकी जीत नहीं थी क्योंकि लुका के अलावा यहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो गया था। अब ये क्या हो रहा था? लुका कुछ भी समझ नहीं पाता और अचानक उसी काले पोर्टल में से एक रोबोट की तरह का कुछ नीचे आता है और वो रोबोट लुका को बताता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ एक गेम है। लुका असल में एक इंसान था और वो एक वर्चुअल गेम खेल रहा था, यानी ऐसी गेम जिसमें वो दिमागी तौर पे पूरा उस गेम के अंदर घुस चुका था। वो इतना इस गेम में मगन हो गया था कि उसे अपनी असल दुनिया भूल ही गई थी। इसीलिए अब इस गेम में वायरस डाल दिया गया था ताकि गेम खत्म हो और लुका इस गेम से बाहर निकले। गेम के अंदर लुका को तो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं था। तब वायरस उसे दिखाता है कि कैसे ये सब कुछ नकली है। वायरस उसको उसकी असल दुनिया में भेजकर दिखाता है कि वो सिर्फ एक ड्रैगन क्वेस्ट नाम की गेम खेल रहा है, जो गेम लुका को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उसे असली दुनिया और नकली दुनिया में फर्क ही भूल गया। इसीलिए ये वायरस इस नकली गेम की दुनिया को खत्म करने के लिए आया था। वायरस लुका को अपनी तरफ खींच रहा था कि अचानक यहाँ पर ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है, जो लुका को बताता है कि मैं इस गेम का एंटी वायरस हूँ। वो लुका को एक तलवार देता है जिसकी मदद से लुका वायरस को मार देता है और ये गेम दोबारा से पहले की तरह हो जाती है। ये गेम वो जीत चुका था, सारे मॉन्स्टर्स और शैतानों को उसने हरा दिया था और अब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश खड़ा था। कहानी के आखिर में लुका बताता है कि उसे ये गेम अपनी असल जिंदगी से ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हमेशा इस गेम में ही रहेगा। कहानी शुरू होती है लुका से, जिसके डैड उसे लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। पता चलता है कि लुका की मॉम एक शैतान के कब्जे में है, इसीलिए लुका को उसके डैड ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि शैतान से लड़कर लुका की मॉम को बचाया जा सके। इसी दौरान लुका से मिलने के लिए एक लड़का आता है जो उससे किसी गोल्डन ऑर्ब के बारे में पूछ रहा था। ये लड़का कौन है, इसके बारे में कहानी के आखिर में पता चलेगा। तो यहाँ लुका को उसके डैड के बुलाने पे जाना पड़ता है। वो लोग उसी शैतान से लड़ने जा रहे थे जिसके पास लुका की मॉम थी। जहाँ रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर से भी उनका सामना होता है। लुका के डैड बहुत ही बहादुरी से उन्हें लड़कर मार देते हैं। इस सारी लड़ाई में वो काफी थक गए थे, इसीलिए वो लोग एक पास के गांव में चले जाते हैं आराम करने के लिए, जहाँ लुका को इस गांव का शहजादा मिलता है जो उसी का हम उम्र भी था। बहुत ही जल्द उनकी दोस्ती हो गई थी और जब ये लोग खेल रहे थे तो अचानक उड़ने वाले ड्रैगन प्रिंस को आकर यहाँ से ले जाते हैं। लुका ये सब जाकर अपने डैड को बताता है और वो दोनों मिलकर जब प्रिंस को बचाने के लिए उन ड्रैगन्स का पीछा करते हैं तो मालूम होता है कि ये ड्रैगन्स उसी शैतान के हैं जिसकी कैद में लुका की मॉम थी। लुका के डैड अपनी पूरी ताकत के साथ शैतान से लड़ने की कोशिश में थे, पर शैतान में तो बहुत ज्यादा ताकत थी, उससे लुका के डैड अपनी जान नहीं बचा पाते और वो यहाँ
मर जाते हैं। लूका और उसके दोस्त प्रिंस को शैतान अपने कब्जे में ले लेता है और सीन कट होकर दिखाया जाता है एक लड़के को जो डरकर अभी नींद से जागा है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लूका ही है, जिसे इस कैद में 10 साल हो गए हैं और वो आज तक अपना पहला दिन नहीं भूला। वो ये सब ख्वाब में देखकर जागा था। इस शैतान ने लूका जैसे हजारों लोगों को कैद किया हुआ था, जिनसे वो अपना मंदिर बनवा रहा था और कोई यहाँ से भाग न जाए, सभी लोगों पर नजर रखने के लिए यहाँ पे ड्रैगन्स थे और जो लोग मर जाया करते थे उन्हें ये लोग ड्रम में डालकर नदी में फेंक देते थे। लूका और उसके दोस्त प्रिंस को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें जैसे यहाँ से भागने का प्लान मिल गया था। ये लोग मरे हुए जानवरों का मांस अपने ऊपर मलकर एक ड्रम में जाकर ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे वो मर गए हैं। इन्हें मरा हुआ समझकर मॉन्स्टर इन्हें नदी में भी फेंक देते हैं, पर यहाँ एक स्लाइम मॉन्स्टर नदी में उनके पीछे लग चुका है क्योंकि उसे उन पे शक था। यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर ये मॉन्स्टर्स को चकमा दे आए थे तो ड्रैगन्स की नजरों से नहीं बच पाए थे, जो इन्हें अब पकड़ ही लेते। पर यहाँ एक बूढ़ा आदमी इनकी मदद करता है और वो अपनी घोड़ा गाड़ी में इन्हें छुपाकर अपने घर ले आता है। इस आदमी को शैतान और उसके मकसद के बारे में सब पता था। लूका जब बताता है कि वो शैतान एक बहुत बड़ा मंदिर इन लोगों से बनवा रहा था, तो ये आदमी उन्हें बताता है कि शैतान एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलकर अपने मास्टर शैतान को उस दुनिया में लाना चाहता है, जो इस दुनिया में काली तबाही ले आएगा, हर जगह अंधेरा हो जाएगा और फिर लड़ाई फसाद होगा। ये बूढ़ा आदमी इन्हें जेनिथ लोगों के बारे में भी बताता है, जो इस पोर्टल की हिफाजत करते हैं ताकि दुनिया के लोग उसे खोल ना पाए और उन्हीं की जादुई मंत्र से इस पोर्टल को खोला जा सकता है। इस सारी बातों के बाद ये आदमी इन्हें एक शिप में बिठा देता है, जो इन्हें इनके शहर पहुंचा देती है। प्रिंस लूका से ये वादा करके अपने महल के लिए निकल जाता है कि वो लूका की डैड की जान का बदला जरूर लेगा, जबकि यहाँ लूका अपने घर चला जाता है। उसे घर पे मिलती है अपने डैड की डायरी, जिससे उसे एक बहुत बड़ी हकीकत पता चलती है कि उसकी मॉम एक जेनिथ है। इसीलिए उस शैतान ने लूका की मॉम को किडनैप किया था ताकि उनके जादुई मंत्र की मदद से वो दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल सके। जैसा लूका को उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि कोई जेनिथ ही इन सारे मॉन्स्टर्स और शैतानों को खत्म कर सकता है, एक जेनिथ तलवार के जरिए। उस तलवार के बारे में भी लूका के डैड की डायरी में लिखा हुआ था। लूका के डैड काफी अरसे से इस तलवार की तलाश में थे और उन्हें लगता था कि लूका एक जेनिथ है। अगर उन्हें तलवार मिल जाती है तो लूका ही शैतान से लड़ सकता है और लूका ही अपनी मॉम की जान बचाने के साथ साथ इस दुनिया को भी बचा सकता है। लूका मिलता है अपने डैड के दोस्त थे, जो उसे यकीन दिलवाता है कि तुम ही एक जेनिथ हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल पीली हैं, तुम्हारी मॉम की तरह। लूका जब उनसे जेनिथ तलवार के बारे में पूछता है तो वो आदमी उन्हें एक बादशाह का पता बताते हैं, जिन्होंने वो तलवार संभाल रखी थी। लूका बगैर कुछ सोचे समझे बादशाह के शहर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसका सामना होता है एक खूंखार शेर से। लूका बहुत ज्यादा डर रहा था और तभी उसे पता चलता है कि ये शेर और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त था। शेर ने उसे पहचान लिया था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब लूका आगे का सफर इन्हीं के साथ शुरू करता है। जो स्लाइम मॉन्स्टर भी लूका के पीछे था, लूका उससे भी देख चुका था। उसे भी लूका ने अपना साथी बना लिया था। शहर पहुंचने पर वो देखता है कि चारों तरफ तबाही हुई भी है, वो भी एक ड्रैगन की वजह से, जो इसी शहर के पास एक पहाड़ी पे रहने लगा था। यहाँ के लोग उसे बताते हैं कि इस मॉन्स्टर को मारने पे बादशाह ने ये इनाम रखा है कि जो कोई भी उस मॉन्स्टर को मारेगा कि उसकी शादी बादशाह अपनी बेटी से करवा देंगे और उसे दुनिया की सारी सहूलतें मिलेंगी। लूका इन सारी बातों को सोचते हुए अब पहुँचता है बादशाह के पास। वो उनसे जेनिथ तलवार मांग रहा था। बादशाह भी लूका की पीली आंखों को देखकर ये समझ जाते हैं कि वो ही जेनिथ है और वही उस तलवार के जरिए इस दुनिया को बचा सकता है। इसीलिए वो लूका को तलवार देने के लिए मान गए थे। वो जब तलवार वाले कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो ड्रैगन जो उनके शहर के साथ रहता था, वो उस तलवार को पहले ही चुरा के ले गया था। लूका कहता है कोई बात नहीं, मैं उस मॉन्स्टर को मारकर उस तलवार को हासिल करके रहूंगा। जबकि यहाँ बादशाह की बेटी उसे अपनी जान को खतरे में डालने से रोकती भी है, पर वो नहीं रुकता। अब जितने जुनून से वो आया था यहाँ पे, मॉन्स्टर को देख के उसके अंदर की सारी भूख निकल चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हम देखते हैं कि वो हार कर शहर के एक होटल में आके गिरता है और कोई लड़की उसकी जान बचाने के लिए उसे एक जादुई मेडिसिन देती है। ये लड़की भी लूका की बचपन की दोस्त थी। इस लड़की का नाम था बियांका, जिसे लूका सारी कहानी सुनाता है और अब वो लूका की मदद करने के लिए उसके साथ उस ड्रैगन वाली पहाड़ी पे जाती है, उसे खत्म करने के लिए। यहाँ उन्हें वो जेनिथ तलवार भी दिख जाती है, जो असल में लूका को चाहिए थी। इससे पहले कि लूका उसे उठा पाता, यहाँ पर ड्रैगन नींद से जाग जाता है। ड्रैगन उठते ही उन्हें देख चुका था और ड्रैगन ने अपनी नीली आग से उनके ऊपर हमला किया था। लूका और बियांका उसके हमले से बचकर
भागते हैं और इस सब के दौरान लूका का शेर उस तलवार तक पहुंच जाता है। ये लड़की बियांका जल्दी से इस तलवार को शेर से लेकर लूका को देती है ताकि वो इस तलवार के जरिए ड्रैगन को मार सके, और बहुत कोशिशों के बाद भी लूका इस तलवार को नहीं खोल पाया था। और ऐसे ये सभी लोग समझ गए थे कि लूका जेनिथ नहीं है, इस तलवार को कोई जेनिथ ही खोल सकता है। अब ऐसे इनकी जान शदीद खतरे में आ चुकी थी। ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और वो ड्रैगन भी गुस्से में उड़ते हुए इनके पीछे पीछे शहर में आ जाता है। वो अब शहर में तबाही फैला रहा था कि तभी लूका के जहन में आता है कि ड्रैगन लड़ते हुए अपनी तीसरी आंख को बचा रहा था। यानी इसका मतलब था कि अगर ड्रैगन की तीसरी आंख पर हमला कर दिया जाए तो वो लोग ड्रैगन को मार सकते हैं। यही सब सोचते हुए वो अब बहुत ही बहादुरी से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार से जब वो उसकी दूसरी आंख को काटने ही वाला था तब ड्रैगन उससे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ड्रैगन यहाँ उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम आज मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी आगे कभी मदद करूंगा। लूका भी उसे इस बात पे माफ कर देता है कि वो दोबारा कभी इस शहर में तबाही मचाने के लिए नहीं आएगा। ऐसे इस शहर के लोगों की जान उस ड्रैगन से बच गई थी। लूका यहाँ पर अब अपनी दोस्त बियांका को बताता है कि इस ड्रैगन को इस शहर से दूर भेजने की वजह से अब उसकी शादी बादशाह की बेटी से कर दी जाएगी। वो दोनों जब बादशाह की बेटी के पास जाते हैं तो बादशाह की बेटी को बियांका और लूका की दोस्ती का अच्छे से अंदाजा हो चुका था। वो यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं कहती। खैर अब सीन आगे बढ़ता है और हमें रात के वक्त दिखाया जाता है एक जादूगरनी को जो लूका को एक जादुई पानी देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारे दिल की बात जानने में मदद देगा। इस जादुई पानी को पीने से लूका को एहसास हुआ था कि वो बादशाह की बेटी से नहीं बल्कि बियांका से प्यार करता था। सब कुछ सच्चाई जानने के बाद अब वो अगले दिन जाता है बादशाह के पास। वो बादशाह से माफी मांगता है इस बात की कि वो उनकी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा। साथ ही वो बादशाह को जेनिथ तलवार भी वापस कर रहा था क्योंकि वो असल जेनिथ नहीं था। बादशाह को